हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का। पीएम मोदी ने कहा कि वो तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसले लेने वाले हैं। ये बयान सुनते ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मुश्तरका बयान। जंग तो हमारे ऊपर आनी है, क्योंकि डिप्लोमेटिकली हम मुकाबला नहीं कर जाना। अब बिलावल जो है वो जानशंकर का मुकाबला नहीं कर सकता है, ख्वाजा आसिफ जो है वो राजनाथ का मुकाबला नहीं कर सकता है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों का। वो हॉक्स है, ये जो है ये तो I should not even call Dove. It would be an insult to Dove to call them a Dove. So we are completely outgunned here. Diplomatically we are outgunned. हमारे पास हथियार ही नहीं है डिप्लोमेटिक जंग लड़ने के लिए। मुनीर जो उनके आर्मी चीफ हैं, जनरल आसिम मुनीर, वो भाई पहुंच गए लाइन ऑफ कंट्रोल पर। लाइन ऑफ कंट्रोल आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लकीर है। कमर जावेद बाजवा ने ये स्टेटमेंट दी थी अहमद मीर को कि हमारे जो टैंक है वो इस काबिल नहीं है कि हम जो है वो इनको कंट्रोल कर सकें। उनमें तेल डालने के लिए उनके अंदर तेल डालने के लिए हमारे पास जो पैसे नहीं है। तो आप यहाँ से उनकी मेंटालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। पाकिस्तानी जो हैं सिर्फ अपनी फौज ट्विटर पे चला सकते हैं, पाकिस्तानियों के पास टैंक में और गाड़ियों में डालने के लिए तेल नहीं है। दोस्तों, देखिए, हिंदुस्तान से ज्यादा नुकसान आप पे होता। आप देखिए तो सही, उनका जो फौज है 4 गुना ज्यादा है, उनका जो एयरफोर्स है वो 6 गुना ज्यादा है, उनका जो नेवी है वो 8 गुना ज्यादा है। मगर ये देखें ना नाजिया कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने, जिसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, कई लोग शामिल हैं, इवन पॉलिटिशियंस शामिल हैं, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से काम हुआ भारत में, किस तरह से क्या कुछ चेंज आया। तो मोदी जी के बारे में बहुत से लोगों की राय बदली है। हम ये कहते हैं कि भारत के साथ तनाज़े की सूरत हाल जो है वो इसी वजह से है। तो फिर हमने कहाँ पे कोताहियाँ की हैं, कहाँ पे हम कमज़ोर ठहरे कि हम ये मुकदमा उस कुव्वत और उस शिद्दत के साथ नहीं लड़ पाए जिसकी ज़रूरत थी। जय हिंद दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को लोकसभा से एक बड़ा बयान दे दिया जिससे पूरा पाकिस्तान को पसीना निकल गया। दोस्तों, मोदी जी ने ये कहा जो बीजेपी तीसरे बार आना तय है, तीसरे बार आने के बाद बड़ा फैसला ले जाएंगे। जैसे कश्मीर में आर्टिकल 370 द्वारा हटाया गया था और राम मंदिर जैसे बनाया गया, ऐसे कुछ मोदी जी ने बड़ा करने वाला है। तो दोस्तों, ये सुन के डर के पूरा पाकिस्तान का पसीना निकल गया। पाकिस्तान को ये पता है दूसरा कंट्री का अगर प्राइम मिनिस्टर अगर कुछ बोले तो बात अलग है, जो मोदी जी जो बोलता है वही करता है, इसीलिए पाकिस्तान का ये डर है। तो मोदी जी ने कह दिया इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। ये डर सता रहा पूरा पाकिस्तान को। पाकिस्तान का आर्मी चीफ LOC में आके सीधा ये बयान दे दिया था, जो भारत अगर कुछ एक्शन लेगा तो सीधा जवाब दे जाएगा। तो पाकिस्तान का टैंक में तेल डालने के लिए भी पैसा नहीं है। पाकिस्तान का ऐसा बुरा हाल है। और पाकिस्तान का चीफ मिनिस्टर ये कहता है अगर भारत खुद एक्शन लेगा तो उसका सीधा भरपूर जवाब दिया जाएगा। बालाकोट में सर्जिकल होने के बाद पूरा पाकिस्तान में डर का माहौल चल रहा है। पाकिस्तान को ये पता है भारत कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। रिलेशंस कमेटी भी जो है वो ज़्यादा ऑप्टिक्स पे काम करती है, लेकिन आप देखें कि इंडियन जो लीडरशिप है, पॉलिटिशियंस, स्टेट, उनका फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कॉन्टीन्यूसली एक काम कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मीडिया। दे आर टारगेटिंग पाकिस्तान इमीडिएटली, हर फोरम से वो टारगेट करते हैं। लेकिन मजाल है कभी पाकिस्तान की हुकूमत, जो पार्लियामेंट की बात करूँगा, हुकूमत तो जारी बात है कुछ ना कुछ करती रहती है जब भी बैठती है। अब ये एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है हर मुल्क के अंदर पार्लियामेंट की, ये जैसे लोकसभा है तो राज्यसभा भी है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी आई थिंक होगी, और काउंटर टेररिज्म इश्यूज़ के ऊपर। और इस हवाले से वो जनाब उन्होंने पाकिस्तान पे जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं, और मज़े की बात है वो कहते हैं जी आप पाकिस्तान जो है वो FATF जो है को रिस्पॉन्स नहीं कर सका जिसकी वजह से नहीं। अब इसको अगर इसका वो जिसे कहते हैं ना, इसको समझा जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उन्होंने एक लंबी चार्ट शीट दी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और जनाब ISI जो है उसके टेररिस्ट के साथ ताल्लुकात हैं, LAT, JE, MHM, इन तरह जितनी भी, वो जारी बात है वो एक स्टैंडर्ड एक SOP है जो इंडियन पार्लियामेंट की इस कमेटी को उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फीड किया, बताया, जो उन्होंने इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से या अगर उन्होंने पब्लिक से इस हवाले से सपोर्ट ली है, उनसे पूछा, उसने कमेटी ने रिकमेंडेशंस दे दी। और ये एक चीज़, और ये जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी हम बड़े ट्रबल्ड नेबरहुड में, ठीक है, यही चीज़ पाकिस्तान कह रहा है
कि हम बड़े ट्रबल्ड नेबरहुड में हैं। हर साल हम 5 फरवरी को जी कश्मीर को लेके नारे जो हैं वो लगाते हैं, जज्बाती स्टेटमेंट हमारे पॉलिटिशियन देंगे, और हर पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टी उसका सबसे मेन मंशूर यही होता है कि अगर हम गवर्नमेंट में आए कश्मीर को आज़ाद करवा देंगे। मुझे ये बताइएगा, जो कश्मीर हम आज़ाद जिसे कहते हैं वहाँ पे हम बिल्कुल फैसिलिटीज दे रहे हैं, वहाँ पे हम डेवलपमेंट ऐसी दे रहे हैं कि हम ये कहें कि भाई ये देखो हमारे पास कश्मीर है, कितना हमने डेवलप कर दिया, अब इंडिया से लेके हम वो भी डेवलप कर देंगे। हम बिल्कुल नहीं उनकी जो है वो सपोर्ट कर सकते। उसकी रीजन ये है कि आपको पता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये स्टेटमेंट दी थी अहमद मीर को कि हमारे जो टैंक है वो इस काबिल नहीं है कि हम जो है वो इनको कंट्रोल कर सकें। उनमें तेल डालने के लिए उनके अंदर तेल डालने के लिए हमारे पास जो वो पैसे नहीं है। तो आप यहाँ से उनकी मेंटालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह का ज़हन रखते हैं, या उनके अंदर ये पावर है या उनके अंदर ये कोशिश है कि हम कश्मीर को आजाद करा सकें। ये पब्लिक को क्यों बेवकूफ बनाया जाता है? देखें ये सीएसएस मतलब आपके दोस्त हैं, आपके क्लास फेलो होंगे, इन्होंने भी ये बात की कि भाई कश्मीर लेना चाहिए, और ये मैं कहता हूँ इधर मोस्टली जो लोग हैं वो यही बात करते हैं। मैं कहता हूँ हमारा इंटरनेशनल लेवल पे जाके स्टांस कुछ और होता है, पब्लिक को हम कुछ और तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान का जो हाल हुआ देखा है ना, उससे वो बड़े मुतासर हो गए। उन्होंने कहा है कि अगर ये इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के ये हाल किया, आप देखें सर्च लाइट ऑपरेशन जो इन्होंने किया है उसमें आप देखें कितना जुल्म किया है, और इसमें सारी इक्तदार की जंग है। पहले दिन से इन ब्यूरोक्रेट्स को और इन जनरलों को इक्तदार के चस्के लेने की आदत पड़ गई है, और ये कभी भी पब्लिक को बेवकूफ बनाने की पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। एक बंदा जो है वो सारी देखें सारी माफिया एक बंदे के सामने खड़ी हो गई है और उसको कटेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और नहीं हो रहा। आप देखें क्या क्या इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए हैं इमरान खान को कटेल करने के लिए, उसकी पार्टी के ऊपर क्या क्या मजालिम किए हैं। आप देखें यहाँ के रहने वाले बाशिंदों के ऊपर उनके घर वालों की इज्जतें पैमाल की गई। तो अभी हम कश्मीर की बात करते हैं, अभी मतलब, और बलोचिस्तान, अच्छा बलोचिस्तान की अगर बात, फौज है 4 गुना ज्यादा है, उनका जो एयरफोर्स है वो 6 गुना ज्यादा है, उनका जो नेवी है वो 8 गुना ज्यादा है। तो जाहिर है ऐसे एनिमी के साथ लड़ना, हाँ लड़ेंगे जरूर अगर जरूरत पड़े, मगर आसान तो नहीं होगा। यूनाइटेड नेशंस खत्म हो गया है, ये तो लीग ऑफ नेशंस के तरह हो गया है, इनफेक्टिव। ये तो एक फ्रैंकली खत्म, ये पूरा इंटरनेशनल पीस आर्किटेक्चर तबाह हो गया है। और इसका सबूत ना सिर्फ कश्मीर है जो 75 साल से इन्होंने फैसला नहीं कर पाया इसलिए कि वीटो है, तो ये जो हो रहा है गजा में, ये वही बात है ना, रोज 150 लोग मारे जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस का नाम और निशान नहीं है, बल्कि ना सिर्फ यूनाइटेड नेशंस का नाम, नेटो, ओआईसी और क्या क्या आईसीजे, इनके कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि पूरा पीस का जो आर्किटेक्चर है दुनिया में वो तबाह हो गया है, खत्म हो गया है। अब माइट इज राइट, जिसके पास ताकत है उसका ही बात आप चले। दोस्तों, पाकिस्तान का आर्मी चीफ्स वोट लेने के चक्कर में भारत का विरुद्ध एक बयान दे दिया। उनको ये कहना है भारत अगर कुछ पाकिस्तान के खिलाफ करेगा तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान जरूर एक्शन लेगा। वो ताकत रखता है पाकिस्तान का आर्मी, लेकिन हम लोग को पता है अफगानिस्तान के बॉर्डर में तालिबान ने पाकिस्तान सेना को चुन चुन के ठोक रहा है। दोस्तों, आप लोग का क्या राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।